सुप्रभात बच्चों। मैं राजश्री सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से। आज मैं आपको बाल राम कथा में वर्णित चित्रकूट में भरत प्रसंग के बारे में बताने वाली हूँ। अब तक बताए गए प्रसंग से आप सब ये जान चुके हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या का राज सिंहासन खाली हो चुका था और दूत को कैकेयी राज भेजकर भरत को बुलवाया गया था। भरत अपने ननिहाल कैकेयी राज में थे। वहाँ वे अयोध्या की घटनाओं से अनजान थे। रात्रि में भरत ने सपने में देखा था कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, एक राक्षसी उनके पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ गधे खींच रहे हैं। रात्रि के इस स्वप्न को देखकर सवेरे भरत बहुत ही व्याकुल थे और चिंतित थे। तभी अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे और उन्हें तुरंत अयोध्या चलने के लिए कहा। कैकेयी राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। वे 8 दिन का सफर तय करके अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी ओर शांति है और सब कुछ उजड़ा दिखाई दे रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा सुनसान क्यों है। तभी वो अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचे। तब उनकी माता ने उन्हें बताया कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है। भरत ये सुनकर विलाप करने लगे। भरत ने माता से राम के बारे में पूछा। तब कैकेयी ने बताया कि महाराज ने भरत को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें राजगद्दी दी है। भरत ने अपनी माँ से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब कैकेयी ने उन्हें कोप भवन की घटना से अवगत कराया। भरत को अपनी माँ कैकेयी पर बड़ा क्रोध आ गया। वे माँ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं है जो राज्य में पिता को खोकर और भाई से बिछड़कर प्राप्त करूं। मैं ऐसे राज्य को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। भरत ने कहा कि वो राम के पास जाएंगे और उन्हें मनाकर वापस लाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि गद्दी पर बड़े भाई का अधिकार है, इसलिए राम ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठें। भरत तुरंत कैकेयी के महल से निकलकर कौशल्या के पास गए और उन्होंने माता कौशल्या को सारी बात बताई और खुद को उस घटनाक्रम में शामिल न होने की बात कह क्षमा मांगी। माता कौशल्या ने भरत को माफ कर दिया। सुबह तक शत्रुघ्न को भी ये पता चल गया था कि मंथरा ने ही कैकेयी के कान भरे हैं। वे मंथरा को मार देना चाहते थे, परंतु भरत ने उन्हें बचा लिया। इधर मुनि वशिष्ठ को अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने भरत से कहा कि अब तुम आ गए हो तो राजकाज संभालो। तब भरत ने कहा कि वो राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, राजगद्दी पर सिर्फ बड़े भाई राम का अधिकार है, इसलिए मैं वन जाकर भाई राम को मना कर वापस लाऊंगा। उनके ये कहने पर भरत के साथ मुनि वशिष्ठ, सभी माताएं, मंत्रीगण, सभासद और अयोध्या की चतुरंगनी सेना राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। भरत जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो उनके साथ सेना देखकर निषाद राज घू को लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे, परंतु सही स्थिति जानकर उन्होंने उनका स्वागत किया। उन लोगों ने नौकाओं से भरत के साथ सभी को गंगा पार करवाया और बताया कि राम भरद्वाज आश्रम से दूर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। अयोध्या वासियों ने रात तो भरद्वाज के आश्रम में व्यतीत की और प्रातः राम से मिलने का निश्चय किया। राम और सीता अपने पर्णकुटी में बैठे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। तभी लक्ष्मण को दूर से कोलाहल सुनाई दिया। लक्ष्मण ने ऊपर चढ़कर देखा तो अयोध्या की विराट सेना चली आ रही थी। उन्होंने जाकर राम को बताया और कहा कि शायद भरत एक छत्र राज्य करना चाहते हैं, इसलिए वो सेना लेकर हमें मारने आ रहे हैं। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा।
भरत सेना को पहाड़ी के नीचे रोककर शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव चलकर शिला पर बैठे राम के चरणों में आकर गिर पड़े और माफी मांगने लगे, रोने लगे। राम ने उन्हें उठाकर गले लगाया और राम लक्ष्मण सीता पहाड़ी से उतरकर माता और मुनि वशिष्ठ से मिलने चल पड़े। अगले दिन भरत ने राम से राज्य ग्रहण करने और अयोध्या वापस चलने का आग्रह किया। राम ने पिता की आज्ञा उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। कहा कि पिता की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष वनवास में बिताने के पश्चात ही अयोध्या वापस चलूंगा। जब राम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया, तब भरत ने कहा कि मैं आपकी खड़ाऊं अपने साथ ले जाऊंगा और 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा अनुसार शासन चलाऊंगा। भरत खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटे और वो अयोध्या में रुके नहीं, उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया और नंदीग्राम चले गए। अब मैं आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी। शब्द है अनजान। अनजान का अर्थ है किसी बात की जानकारी ना होना। अगला शब्द है विचलित। विचलित का अर्थ है परेशान होना। अगला शब्द है क्रोधित। क्रोधित का अर्थ है गुस्सा होना। अगला शब्द है देहांत। देह का अंत अर्थात मृत्यु होना। अगला शब्द है चतुरंगड़ी सेना अर्थात 4 रंग, 4 प्रकार की सेना। तो 4 प्रकार की सेना जिसमें पैदल, घोड़े, हाथी और रथ होता है, तो ये चारों मिला करके सेना चतुरंगड़ी सेना कहलाती है। अब हमने आपको जो प्रसंग बताया, उस प्रसंग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को किसने दिया? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये एक शब्द या एक वाक्य में इसका उत्तर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मंथरा की भूमिका का पता चलने पर शत्रुघ्न ने क्या किया? यह भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका भी उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भरत की चिंता का क्या कारण था? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर 2 वाक्य में होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, भरत के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर भी 2 से 3 वाक्य में होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, भरत ने वन जाने का निर्णय क्यों लिया? यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अर्थात इसका उत्तर 5 वाक्य में होना चाहिए। छठा प्रश्न है, भरत और कैकेयी में क्या बातें हुई? यह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका भी लगभग 5 वाक्य में उत्तर होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, राम और भरत के बीच क्या संवाद हुआ? इसमें भरत और राम के बीच में जो बात हुई, उस बात को हमें 5 से 6 वाक्य में लिखना है। अब आपने चित्रकूट में भरत प्रसंग पढ़ा, हमने आपको उस प्रसंग के बारे में बताया। अब उस प्रसंग को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो प्रसंग आपने पढ़ा, तो भरत के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर त्याग, भातृ प्रेम अर्थात भाई के प्रति प्रेम और नीति नियम के अनुसार व्यवहार करने की शिक्षा मिलती है। तो धन्यवाद बच्चों।